उस स्त्री से जब पूछे, स्त्री ने जवाब दिया, क्या मेरा नाम भक्ति है, दो पुत्र हैं, ज्ञान और बैरागी, जो जीवन के अंतिम सांस ले रहे हैं। भक्ति क्या है, बहुत दूर है। कष्ट तभी तो भारी पड़ता है, कष्ट तभी पड़ता है जब भगवान से दूर रहते हैं। जब भगवान के समीप रहेंगे ना तो कष्ट पड़ेगा नहीं, दुख होगा नहीं। दुख भी होगा तो क्षण को होगा। अब वो राजा को इतना अहंकार हो गया कि पूरा धन अब देने की चाह की जगह पे क्या हुए, पूरी धन नष्ट हो गया। उनकी पत्नी जो थी ना, बहुत ही धर्म पत्नी थी। पत्नी भी दो है, पत्नी और धर्म पत्नी। देखिए राजा के वो पत्नी, वो धर्म पत्नी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति के मार्ग को अपनाया। भक्ति मार्ग को इतने कष्ट हुए, चाहे वो महारानी हुई या रंग हो गई, फिर भी अपने मार्ग से हटी नहीं, वो मार्ग को बनाए रखा। तो अहंकार जो है ना, ये पतन का मार्ग होता है। भगवान जी बोले क्या कि जिसके पास अहंकार होता है ना, उसके पास हम नहीं जाते, ना उसके घर पे जाते हैं, ना उसके समीप रहते हैं, ना उसके आस पास में नजर नहीं आते। क्योंकि अहंकार हुआ था किसको? अहंकार हुआ था कंस को, अहंकार हुआ था हिरण्यकश्यप को, अहंकार हुआ था हर युग में। जब जब अहंकार हुआ है ना, तो अहंकार को अंत करने के लिए भगवान जी का जन्म हुआ है। सोचिए, भगवान नरसिंह के अवतार लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, कृष्ण का अवतार लिए कंस को मारने के लिए, राम का अवतार लिए रावण को मारने के लिए। तो जब जब अहंकार जब जब हुआ है, तब तक भगवान जी की आगमन हुआ है। तो अहंकार क्या करे, कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। चाहे इतना बड़ा वृक्ष होता है, समय आता है ना, वो भी गिर जाता है। आप अपने हाथ से फसल, आप अपने हाथ से फसल की क्या करते हैं, बुआई करते हैं, समय समय से जल देते हैं, समय से उसमें सब कुछ करते हैं। और एक समय जब ऐसा आता है ना कि फसल नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो आपको क्या होता है कि हम इतना मेहनत किए, इतना परिश्रम किए, हमारा फसल खराब हो गया। क्यों? क्योंकि जितना आपने मेहनत सच्चे दिल से किया, भगवान के नाम से किया, वो समझ जाइए कि वो चीज आपके हाथ लगा, और स्वतः जब अपने लिए किए तो नष्ट हो गया। क्योंकि अन्न में है ना, हर जीव, हर जानवर, हर व्यक्ति का अंश होता है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि अंकुरण ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका मन सच्चा नहीं है। बोलते हैं मेरा पुत्र है, ये परिवार है, ये पुत्री है, ये घर है, ये महल है, ये सब कुछ आप अपने हाथ से बना देते हैं, सींच देते हैं, तैयार कर देते हैं। लेकिन एक दिन समय ऐसा आता है ना, ये सब छूट जाता है, जाता है। तो सिर्फ भगवत भगवान जी की भक्ति, यही एक ऐसा भक्ति है, यही ऐसा मार्ग है जो भवसागर से पार करता है। ना कि धन आपके साथ जाएगा, ना आपका परिवार आपके साथ जाएगा। जिससे खूब प्रेम करते हैं, खूब प्रेम अपने पुत्र से, अपने पत्नी से, अपने पुत्री से, अपने घर से, अपने धन से, नगर से, वो कोई साथ नहीं जाता मेरी मैया। जाता है तो सिर्फ आपका कर्म और भक्ति,
वही आपका साथ जाएगा, वही भवसागर से पार करेगा। ये कोठा, ये हमारी, ये धन, ये दौलत, ये ताले दो ताले मकान सब छूट जाते हैं। कितने परिश्रम करते हैं, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, थोड़ा ये बना ले में, थोड़ा घर बना ले में, थोड़ा जमीन खरीद ले में, थोड़ा हम बच्चे को अच्छे से पढ़ा ले में, ये आपका कर्म हो गया, आपने कृत्य किए। लेकिन आप वो कर्म नहीं किए जिस कर्म से आपकी शरणागति होगा। वो शरणागति की मार्ग है क्या? श्रीमद् भागवत कथा। सब कुछ जतन कर लेते हैं, लेकिन वो चीज जतन नहीं कर पाते जिस जतन से आपको शरणागति होता है, उसे छूट जाते हैं। वही अंत में जाने के बाद जब जाते हैं ना, तो वहां पे हिसाब होता है क्या कि आप एक अच्छे मानव का तन पाए हैं। जब जाएंगे नियम लोक में, तो वहां पे दूध जब घसीट के लेके जाते हैं ना, जाने के बाद आपके कर्मों का हिसाब होता है कि आपने अपने जीवन में क्या किया। हमारा, आपका, सबका कितना पुण्य किए, कितना पाप किए। वहां पे क्या होता है, पर्दे की भांति एक टीवी लगा दी जाती है, देखिए ये आपका जीवन की वृत्तांत है। आपने कितना धर्म किया है, कितना पुण्य किया है, कितना दान दिया है, कितने भूखे को भोजन कराए, कितने जानवर की रक्षा किए, कितने अपने परिवार को माने, पत्नी से कैसा व्यवहार किए, पुत्र से कैसा व्यवहार किए, अपने पुत्री से कैसा व्यवहार किए। ये सब वृत्तांत दिखाई देता है, पता चलता है क्या। देखने के बाद वहां पे क्या हुआ, लिख दी गई कि आपने अपने जीवन में क्या हुए, 1 पाव पुण्य किए हैं और 3 पाव पाप किए हैं। पर डे पे भोजन कराया जाता है, पता चलता है क्या कि पुण्य कम है, पाप ज्यादा है। जब पाप ज्यादा हो जाता है तो वो बोलते हैं क्या कि जाओ संसार में जा करके एक सुंदर मानव का तन ये मिलता है, और जा करके क्या हमारा नाम लो, जस कीर्ति यश की क्या करो, जस की प्राप्ति करो, हमारा नाम प्रचार करो, सुमिरन करो, वंदन करो, स्तुति करो, धर्म करो, यज्ञ करो। आने के बाद वही भगवान बोलते हैं क्या, जब पाप 3 पाव जब पाप जब कट जाता है ना, जीव जानवर अनेकों जीव के रूप में जन्म लेने के बाद जब 3 पाव पाप कटता है तो 1 पाव पुण्य बचता है। वो पुण्य आप बोलते हैं, भगवान जी बोलते हैं कि जाइए आप अपने जीवन में इतना पुण्य किए, मानव का तन पा करके हमारे नाम की गुणगान करो, जस करो, यज्ञ करो, यही आपका कृत्य है। एक मध होती है ना, मध देखे है ना, कितने दूर से रस को, कंदमूल से रस लेकर के आके अपने घर को सजा देती हैं, रस भर देती हैं। लेकिन जब समय आता है ना मेरी मैया, उस रस का सेवन दूसरा करता है। उसी तरह से ये आपका जीवन है। आपने मकान बनाए, खेती बनाए, जमीन, बैंक बैलेंस सब किए, लेकिन सब क्या होता है, छूट जाता है, सब कुछ रह जाता है और उसका भोग दूसरा करता है। उसका भोग दूसरा करता है मेरी माँ। तो ऐसा कुछ करें, ये सब कुछ क्या है, ये दिखावा है। आप अपने लिए भी कुछ करें कि आप अपने लिए क्या किए, पुत्र के लिए बैंक बैलेंस बनाए, मकान बना दिए, 2 ताले 4 ताले सब बना दिए, लेकिन आपने अपने लिए क्या किया, थोड़ा इसके बारे में सोच के देखिए। जब सोचेंगे तो क्या आंखों से आंसू आएगा, और जब अंत समय आता है तो बस आंखें भर जाती हैं और याद आता है क्या कि मैंने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। भगवान जी अगर कुछ वक्त देते थे तो शायद अपने लिए भी कुछ कर लेते थे।